मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। ये अग्निपथ योजना से आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है? देखिए, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ धोखा किया है, नौजवानों के संग धोखा किया है और लगातार ये करते आ रहे हैं। अग्निपथ एक ऐसी योजना 4 साल के लिए ला रहे हैं। देश के विधायक और सांसद 5 साल के लिए चुने जाएंगे और देश के जवान जो सेना में जाकर शहीद होंगे वो 4 साल के लिए चुने जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने परिवार के बच्चों को इस अग्निपथ योजना में शामिल कराएं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, नेता हैं, अपने बच्चों को इस योजना में शामिल कराएं। कौन सी मुगालते की बात करते हैं? अगर 20,000 21,000 रुपये तनख्वाह 17 से 21 साल में ज्वाइन करेंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे, 25 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे क्या? ये या तो अपराधी बनेंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमने उम्र बढ़ा दी है 2 साल। एक चीज़ बताइए, बनारस में कहा था ना भांग खा के कोई फैसला करना, क्या भांग खा के फैसला कर रहे थे क्या? आप जब कोई रणनीति बनाते हैं तो आपको पता नहीं है कि 2 साल से कोरोना काल में आपने सेना भर्ती में रोक लगा रखा था। 2 3 साल 4 साल से हमारे नौजवान तैयारी कर रहे थे। गांव का किसान, गरीब जो सेना में जाता है, जिसका सपना होता है देश में योगदान देने का, वो तैयारी कर रहा था। और उसकी उम्र जब चली गई, जब इतना विरोध प्रदर्शन देश के अंदर हो गया, तब आपको फैसला लेना पड़ता है। आपको समझ नहीं है क्या? 4 साल के बाद उन्हें एक रकम दी जाएगी जिसका वो यूज कर सकें। कितनी मुफ्त रकम दी जाएगी? 11,70,000 रुपये। एक चीज़ बताइए, 4 साल के अंदर किसी परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी घर में कोई शादी नहीं पड़ेगी, उस लड़के की शादी तक नहीं होगी। 25 साल में किसकी शादी होगी? कौन लड़की अपनी शादी करेगा? कौन परिवार शादी करेगा ऐसे सेना के जवान से, जो कहेगा कि 4 साल में तो नौकरी चली जाएगी? 4 साल तो वो एन केन प्रकार सोचेंगे कि उस 25% में आ जाए ताकि हमारी नौकरी कंटिन्यू हो जाए। क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री देश के युवाओं से माफ़ी मांगे और इस योजना को तत्काल वापस ले। शंकर पटेल, निवर्तमान जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं जिला सह प्रभारी विधानसभा अजगरा एवं सेवापुरी। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे हैं कि जो अग्निपथ योजना लागू कर रहे हैं, इनको जो है वापस लिया जाए। इससे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि 4 वर्ष के लिए जो ये योजना लागू कर रहे हैं, इसमें युवाओं को जो है रोजगार से वंचित एक तरह से कर रहे हैं। 4 साल के बाद वो युवा जो है आएगा तो या तो किसी कंपनी में जाके उसकी रखवाली करेगा, या बड़े बड़े लोगों के होटलों की रखवाली करेगा, या उनकी सुरक्षा करेगा, और या तो बेरोजगार हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस योजना को वापस लिया जाए। अपना परिचय दे दें। मैं कैलाश पटेल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का ज्ञापन दिया है? हमारे केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने के उपरांत हमारे देश के जनता और युवाओं में ज़बरदस्त इस योजना को लेकर के आक्रोश है। हमारे सैनिक, हमारे सेना जो दिन रात सीमाओं की सरहद की सुरक्षा करते हैं, ऐसे नौजवानों को मात्र 4 वर्ष की नौकरी, जबकि 4 वर्ष तो हमारे युवाओं को तैयारी करने में लग जाता है भर्ती होने के लिए, और जब वो भर्ती होंगे तो साल 2 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा, और जब वो परिपक्व होते ही उनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। यानी किन्हीं युवा की, किसी सैनिक के साथ शादी हुई हो, किसी सैनिक की शादी भी नहीं हुई होगी, और वो रोज़गार से वंचित हो जाएगा, देश सेवा से वंचित हो जाएगा। अर्थात हम लोगों को ये लगता है कि ये हमारी केंद्र सरकार युवाओं को सरकार के खर्चे पर प्रशिक्षित करके प्राइवेट कंपनी, अर्थात उनके जो पूंजीपति मित्र लोग हैं, उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम का पुख्ता इंतज़ाम कर रही है, जो गलत है। आज कितने युवा आत्मदाह कर दिए, अपने प्राणों की आहुतियाँ दे डाली। ऐसे अवसर सरकार को, जो अवसर इन्होंने दिया है, इस अवसर को इन्हें समाप्त करना चाहिए, इस योजना को वापस लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से नोटबंदी किया इन्होंने, कहा बहुत फ़ायदे हैं, देश आर्थिक तंगी में गुजरने लगा। इन्होंने किसानों को कहा कि ये बहुत बढ़िया बेहतरीन योजना और कानून हम ला रहे हैं किसानों के हित में, और वो काला कानून साबित हुआ, और बहुत लंबा संघर्ष के बाद तो वो वापस ले रहे हैं। तो ऐसा समय रहते ही हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते ही अग्निपथ योजना को ये रद्द कर दें और युवाओं की जो मांग है उसको बहाल कर दें। यही हमारी मांग है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री की भारत सरकार नई दिल्ली विषय योजना महोदय भारतीय सेना में 4 और
के अग्निपथ योजना से देश की जनता एवं युवाओं में आक्रोश है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर है। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने में लगा देते हैं। मानवर ऐसे में ऐसा लगता है जैसे सरकार ने यह कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझ इन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर व्यक्ति के लिए गर्व है। ऐसे में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सेना के साथ व्यवहार करना पूरी तरह से देश के खिलाफ काम करना है। सरकार का यह तर्क भारतीय सेना और सैनिकों दोनों के साथ विश्वासघात करता है। 4 वर्षों के बाद सैनिकों को सेवानिवृत्त करने से पेंशन पे आउट कम देना पड़ेगा। सरकार सेना की प्रभावशालिता और ताकत को सिर्फ इसलिए कमज़ोर कर रही है ताकि उसे सैनिकों को पेंशन न देनी पड़े। सरकार का यह कुतर्क देश के सभी नौजवानों और देशभक्तों का मजाक बना रहा है। भारतीय सेना अपने जांबाज सिपाहियों के लिए देश की सेवा और मातृभूमि की सुरक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसी देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक हर क्षण अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपके फैसले ने सैनिकों की इस भावना और जज्बे को रौंदते हुए मातृभूमि की रक्षा की कर्तव्य को सिर्फ 4 वर्षों की कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरी बना के रख दिया है। यह एक घोर अपमानजनक कदम है जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि अग्निपथ योजना जैसे अपमानजनक कदम के कारण देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का प्रयास करें। भारत की सेना भारत का गर्व है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी सेना के गर्व को कम करने का प्रयास न करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।